Bismillahirrahmanirrahim. My name is Barrister Muhammad Sharoz Iqbal. We provide immigration and study abroad consultation. आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि जो बच्चे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो यूके में मौजूद हैं स्टूडेंट वीज़ा पर, उनको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे अगर वो अपने पेरेंट्स को यूके में विजिटर वीज़ा पे बुलाना चाहते हैं। सबसे पहले देखा जाएगा कि वो जो बच्चा है या बच्ची है जो यूके में स्टडी कर रही है या कर रहा है, उसका स्टेटस क्या है, इमिग्रेशन स्टेटस क्या है। अब फर्ज करें एक बच्चा है, वो उसको वो अभी यूके में स्टूडेंट वीज़ा पे है और वो अपनी कोर्स कंप्लीशन अभी उसकी नहीं हुई, ठीक है जी, यानी कि वो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा पे शिफ्ट नहीं हुआ, वो ड्यूरिंग स्टडीज या कॉन्वोकेशन पे वो बुलाना चाह रहा है, तो वो कभी भी रिलाई नहीं कर सकता अपनी यूके की बैंक स्टेटमेंट पे कि मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ अपने पेरेंट्स को। क्योंकि देखें, आपको स्टूडेंट वीज़े पे सिर्फ 20 आवर्स अलाउड है और 20 आवर्स में आप इतने पैसे नहीं कमा सकते कि आप यूके में स्टडी भी कर रहे हैं और अपने 20 आवर्स में अपनी कॉस्ट भी निकाल रहे हैं और उन्हीं पैसों से आप अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर भी कर रहे हैं, ठीक है जी। इस सूरत हाल में आपके पेरेंट्स अगर विजिट करना चाह रहे हैं आपको कॉन्वोकेशन पर या ड्यूरिंग स्टडीज, तो उनको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन खुद शो करनी होगी पाकिस्तानी बैंक स्टेटमेंट्स की बेस पे। अब वो जो पाकिस्तानी बैंक स्टेटमेंट होगी उसको आपके जो पेरेंट्स होंगे वो स्पॉन्सर करेंगे खुद। यानी कि पेरेंट्स आपको अगर ड्यूरिंग स्टडीज स्टूडेंट वीज़ा के स्टेटस के ऊपर अगर आपको आते हैं, ये कॉन्वोकेशन पे आते हैं, तो पेरेंट्स की बैंक स्टेटमेंट लगेगी और पेरेंट्स के सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अगर वो सैलरीड पर्सन है, पेंशन रिसीव कर रहे हैं, या वो डिविडेंड से रिसीव कर रहे हैं, या वो कोई बिजनेस ओनरशिप है, बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो वो पेरेंट्स के स्पॉन्सरशिप्स के डॉक्यूमेंट लगेंगे। आपका सिर्फ इनविटेशन लेटर लगेगा और यूनिवर्सिटी का कन्वोकेशन की टिकट्स लगेंगी और इनविटेशन लगेगा, ठीक है जी। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि कैश है, ऑफर लेटर है, आपका इमिग्रेशन स्टेटस लेटर है, वो सारी एज इट इज रहेंगी। अब आ जाते हैं कि फर्ज करें आपका इमिग्रेशन स्टेटस जो है वो स्टूडेंट वीजा से पीएसडब्ल्यू में शिफ्ट हो गया। अब शिफ्ट तो हो गया, लेकिन शिफ्ट हुए अभी आपको 1 महीना हुआ है, 2 महीने हुए हैं, 6 महीने हुए हैं, और 6 महीने में क्या आपके पास इतने पैसे आ गए हैं कि आपने वो पीएसडब्ल्यू में जिस जॉब से आप पैसे कमा रहे हैं वो जॉब भी आपको बैंक में ट्रांसफर ऑनलाइन कर रही है और उसको सैलरी पे स्लिप्स और सैलरी आप कितने सफिशेंट हैं कि आप इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं कि मैं पीएसडब्ल्यू में एक फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ और एक अच्छी इनकम मैं कमा रहा हूँ और वो मैंने सेव किया, उस सेविंग की बेस पे मैं अपने पेरेंट्स को ना सिर्फ इनवाइट कर रहा हूँ बल्कि स्पॉन्सर भी कर रहा हूँ। स्पॉन्सर और इनविटेशन में बड़ा फ़र्क होता है। इनविटेशन का मतलब होता है कि वो खुद अपने आप को स्पॉन्सर करेंगे। मैं सिर्फ़ उनको इनवाइट कर रहा हूँ कि मेरे पास आएँ और मेरे साथ आके रहें, ठीक है जी? और स्पॉन्सर में का मतलब ये होता है कि मैं उनका जो भी अखराजात आएँगे ट्रैवल के, उनके अकोमोडेशन के, इधर खाने-पीने के, वो भी अफ़ोर्ड करूँगा, ठीक है? तो वो अगर फ़र्ज़ करें आपका पीएसडब्ल्यू ही अभी 6 माह हुए हैं या आपका कोई जॉब ही नहीं है पीएसडब्ल्यू पे, तो वो आप कैसे अपनी बैंक स्टेटमेंट यूके की बैंक स्टेटमेंट पे रिलाय कर सकते हैं? तब भी आपको अपने जो पेरेंट्स होंगे पाकिस्तान में उनको अपनी पाकिस्तानी बैंक स्टेटमेंट पे और सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट्स पे रिलाय करना होगा, ठीक है जी। अब फर्ज करें आप पीएसडब्ल्यू पे शिफ्ट हो गए हैं, साल का 6 माह का अरसा गुजर गया है, लेकिन आपकी जो जॉब है वो एक अच्छी जॉब है और जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है वो आपको जो भी सैलरी ट्रांसफ़र हो रही है वो कैश इन हैंड नहीं है, वो आपके अकाउंट में सैलरी आ रही है और वो आपके अकाउंट में आपकी प्रोफेशनल जॉब है और आपके पास पे स्लिप्स हैं, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है और आप वो P60 फॉर्म जो रिटर्न्स फाइल हो रहे हैं वो भी पे कर रहे हैं, नेशनल इंश्योरेंस नंबर भी आपके पास रिकॉर्ड सारा मौजूद है। तो तब फिर आप अपनी जो यूके की बैंक स्टेटमेंट होगी उस पे रिलाई करके आप अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं ऑन विजिटर वीज़ा, ठीक है जी। तो ये हमने देख ली चीज़ें कि आप किस वक्त स्टूडेंट वीज़ा के दौरान खुद की बैंक स्टेटमेंट पे रिलाई कर सकते हैं और किस वक्त आपको अपने पेरेंट्स की बैंक स्टेटमेंट पे रिलाई करना होगा, ठीक है जी।
अच्छा, इसमें डॉक्यूमेंट्स सबसे से देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स वही आपके स्टूडेंट वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, तो आपके कोर्स कंप्लीशन के डॉक्यूमेंट्स, अगर आप कन्वोकेशन पे उनको बुला रहे हैं, कोर्स कन्वोकेशन की टिकट्स उनकी, आपके पेरेंट्स की, ठीक है जी। और इसी तरह अगर आप पीएसडब्ल्यू पे हैं, तो पीएसडब्ल्यू के डॉक्यूमेंट्स जो आपको वीज़ा ग्रांट हो चुका है, ग्रेजुएट वर्क वीज़ा, ठीक है जी। अगर आप कुछ जॉब कर रहे हैं, तो आपकी रिसेंट 3 मंथ्स की पे स्लिप्स लगेंगी साथ, आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस लगेगा साथ, ठीक है जी। और आपका जो भी उधर रेंट एग्रीमेंट है, जो भी है, वो आपके साथ डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक है। और इधर से आपके पाकिस्तान में जो भी पेरेंट्स हैं, वो आपका रिलेशनशिप के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जिसमें एफआरसी, बर्थ सर्टिफिकेट्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और बाकी डॉक्यूमेंट्स जो एक नॉर्मल विजिटर वीज़ा में अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये थी एक मुख्तसर सी वीडियो। अगर आप अपने पेरेंट्स को ड्यूरिंग स्टडीज या पीएसडब्ल्यू यानी कि पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा पे आप अपने पेरेंट्स को एज अ विजिटर जो है वो यूके में बुलाना चाह रहे हैं, तो ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी गाइडेंस के लिए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।